है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए। तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है, सभी नेताओं को अगर देखते हैं तो। और जहाँ तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब जब नहीं गए तब उन्होंने हमको कह दिया कि जासूसी की बात करते हैं। अगर हम चले जाते तो जासूस नहीं होते, और बाहर चले आए तो हम जासूस बन गए। इवेंट खराब है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। सर, लेकिन आपने कसम भी खाया था कि नीतीश कुमार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैंने एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। तो कसम की बात कहाँ थी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें देश भर के तमाम विपक्ष दल के जो प्रमुख नेता हैं वो शिरकत करेंगे। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम है और ख़ास तौर से नीतीश कुमार की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, मुहिम को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश भर में जितने भी दल वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उन तमाम दलों के जो नेता हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। इसके अलावा जो बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उनको एनडीए में शामिल होना पड़ा। इसके अलावा जो आज सुबह से ही जो नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के जो रिश्तेदार पर छापेमारी हो रही है, उसको लेकर भी जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। इस तरह से देख रहे हैं और कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि उधर से दावा किया जा रहा है विपक्षी दल सब लोग साथ जुटेंगे तो एक बड़ी रणनीति मोदी के खिलाफ तैयार होगी 2024 को लेकर। देखिए, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अभिव्यक्तित्व उभरा है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए। तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है, सभी नेताओं को अगर देखते हैं तो। और जहाँ तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और फिर कांग्रेस का अब अपना हिसाब है। कर्नाटक में जीत के बाद उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ी है, और वो नहीं चाहेंगे कि साहब उनके सामने कोई दूसरा नेतृत्व उभरे। तो वैसी परिस्थिति में ये तय कर लेना कि कौन नेता होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का, ये असंभव है। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे मेरे समझ से। और रही बात, ये पहला अटेम्प्ट है, पहला दौर है। इसके बाद हो सकता है नेको दौर चले। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट जो परिस्थिति बन रही है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी एनडीए के सामने अभी जो महागठबंधन का मामला है, उनका कोई सामना नहीं है एनडीए के सामने। अचानक जीतन राम जी, क्या हो गया कि आप जो है महागठबंधन छोड़ के एनडीए में आ गए, शामिल हो गए? देखिए, महागठबंधन में हम थे और कहा गया है कि रहमन ऐश्वा नयन ढरी जे दुख प्रकट करी जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही। जब हमको अपने पार्टी में मर्ज करने के लिए दबाव डाला गया और खुद स्वीकार किया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कि भाई हमारे पार्टी में चले आओ, दल में मर्ज कर जाओ, और हम गरीबों की पार्टी बनाया हूँ 2015 में। और जो 2015 में मुख्यमंत्री होने के नाते जितना जन उपयोगी फैसले लिए थे, उसी के पूर्ति के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का हम लोगों ने गठन किया था। और वैसी परिस्थिति में मर्ज करना गरीबों के साथ बेईमानी होती, और मर्ज कराने का कोशिश भी मैं कर सकता हूँ कि गरीबों के साथ विश्वासघात का मामला था। वैसी परिस्थिति में उनके साथ हम नहीं जाते। अब जब नहीं गए तब उन्होंने हमको कह दिया कि जासूसी की बात करते हैं। अगर हम चले जाते तो जासूस नहीं होते, और बाहर चले आए तो हम जासूस बन गए। तो अपने बात से अपने कंट्राडिक्ट उन्होंने किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पर उन्होंने अविश्वास किया, तो वैसी परिस्थिति में साथ बना रहना उचित नहीं समझा।
और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के साथ कौन नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, जब एनडीए की सरकार थी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे। फिर लालू जी हैं, 1990 में भाजपा के साथ सरकार बनाए थे। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार बनाए, उनके द्वारा सर्वोच्च मुख्यमंत्री रहे। तो उन लोग मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बनाए, सारी बात ठीक रहा। और अब जब हमको उन्होंने बाहर कर दिया और तब हम अपना एक जगह चुना है, तो वैसी परिस्थिति में हमको वो गद्दार कहते हैं या जासूस कहते हैं, तो ये बेईमानी है। और पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, इस बात को पता नहीं आप लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि जब हम गद्दार थे, जब जासूसी करते और जब उनके दल में हम मिल जाते, मर्ज कर जाते, तो क्या जासूसी नहीं करते? वहाँ पर तो और जासूसी अच्छा ढंग से हो सकता था। लेकिन जासूसी हम लोगों का नेचर में नहीं है। हम लोग गरीब होते हैं लेकिन हम लोग ईमानदार होते हैं। हम लोग किसी के प्रति निष्ठा के साथ रहते हैं और रहने का काम किया है। तो जहाँ तक यहाँ रहने की बात है, तो जब महागठबंधन के लोग हमको अपना पार्ट नहीं माने, तो फिर राजनीति में कहीं न कहीं शरण लेना तो है। और यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं राज्य एनडीए के लोगों को। इन लोगों ने पार्टी में मर्ज करने का कोई दबाव नहीं डाला है। एक उनका एलाई के रूप में, एक घटक के रूप में स्वीकार किया है। और यही हम चाहते थे कि अपना अस्तित्व बनाए रखें, ताकि गरीबों की भला, जो 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में हम काम किया था 1534 सूत्री कार्य, वो कार्य को हम इनके साथ रह करके इम्प्लीमेंट करावें। इसीलिए हम यहाँ पर आए। सर, लेकिन आपने कसम भी खाया था कि नीतीश कुमार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैंने एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप में थोड़ी ईमानदारी है तो मेरी बात को ज़रूर आप यह करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा, तो मेरा कसम तो ख़त्म वहीं पर हो गया। कसम की बात कहाँ थी? अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाओ, तो फिर कसम की बात कहाँ थी? इस चीज़ को आप लोग जरा मीडिया में दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नेचर है वो सामने आ जाएगा। और ये जो भ्रम है आप लोगों के दिल में कि कसम खाया था, सही कसम खाया था। हालांकि राजनीति में कसम का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन हम लोग गरीब होते हैं। हम लोग गरीब होते हैं तो कोई भी बात पर अडिग रहते हैं। और वो तो मैंने कसम खा ली थी। अगर नीतीश कुमार मर्ज की बात नहीं कहते या मर्ज की बात कहते, बाहर भी रखने की बात कहते, सिर्फ यही कहते कि तुम बाहर न जाओ, तो हम बने रहते। लेकिन उन्होंने साफ कहा, एक बार ने कहा, हमारे 5 विधायकों के सामने कहा कि अगर मर्ज नहीं करोगे तो बाहर जाओ। तो हमारे सामने क्या उपाय था? तो फिर वो कसम कहाँ रहा? इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है बेगूसराय में। बीए चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ लगातार जो विरोधी लोग हैं, ये बीजेपी के विरोधी दल के लोग सवाल उठाते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, कहने को तो कह सकते हैं लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ सीबीआई का क्यों नहीं रेड हुआ? जिनके पास अर्थ रहता है, जो गलत कमाई करते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना के रखे हैं, यहाँ आशंका है वहीं पर ईडी अपना या और लोग अपना छापा मारते हैं। तो विजय चौधरी जी के वो रिश्तेदार हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जैसा सुनने में आया है कि वो करोड़पति नहीं, अरबपति हैं और इलीगल ढंग से पैसा कमाल करके रखने का काम किया है। वैसी परिस्थिति में अगर उनके यहाँ छापा मारा जा रहा है, अगर छापा में कुछ नहीं मिलेगा तब कर सकते हैं कि बेईमानी है, जानबूझ करके किया गया है। और जब छापा में या कुछ संपत्ति मिलेगी तब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। ठीक है, थैंक यू।